राम राम दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक नई ज़मीन लेके आया हूँ। जो बीकानेर टू जयपुर नेशनल NH 11 पे ज़मीन आई है, जो बढ़िया लोकेशन है। जो आपको NH 11 रोड दिखाई दे रही है, शानदार लोकेशन की ज़मीन है। ये बीकानेर ज़िले में पड़ती है और श्री डूंगरगढ़ तहसील में ये ज़मीन पड़ती है। बढ़िया ज़मीन आई है। इस ज़मीन की मैं दूरी की बात करूं तो आपको ज़िला और तहसील की दोनों से दूरी बता दूंगा। जो बीकानेर से बात करेंगे तो बीकानेर से 50-51 किलोमीटर दूरी पे है। और डूंगरगढ़ से बात करूं तो डूंगरगढ़ से आप मान लो 19-20 किलोमीटर दूरी पे ज़मीन है। बढ़िया लोकेशन है और शानदार ज़मीन है। और मैं भी आपको ज़मीन दिखाने जा रहा हूं सामने से। तो ये सामने ज़मीन है, तार पट्टी लगी हुई है, गेट लगा हुआ है, चारों तरफ तार पट्टी बनी हुई ज़मीन के। सामने आप घुमा के दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से चारों तरफ तार पट्टी लगी हुई है। शानदार बढ़िया लोकेशन वाली ज़मीन है ये। और ये ज़मीन जनरल कैटेगरी वाली, जो ऊपर रजिस्ट्री वाली, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कहीं स्टेट के हो, आप इस ज़मीन को ले सकते हो। बढ़िया लोकेशन वाली ज़मीन, शानदार ज़मीन है। तो आपको तार पट्टी दिखा दिया चारों तरफ। गुड लोकेशन है, बढ़िया ज़मीन है। और गांव से दूरी की बात करूं तो गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूरी है नहीं, 1.5 किलोमीटर दूरी है। और इस ज़मीन में जो हाई टेंशन तार आते हैं, बड़े खंबे वाले, टावर वाला खंबा होता है, कुछ बोल रहे हैं कि टावर वाला खंबा हमको नहीं चाहिए, तो इस ज़मीन में हाई टेंशन वाला तार है नहीं। ये 22.5 बीघा ज़मीन है। और जो तार का खंबा आएगा, खंबा तो इस ज़मीन के अंदर आएगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत पीछे कॉर्नर में आएगा, जो 1 बीघा या 1.5 बीघा में कॉर्नर में खंबा आएगा। खंबा नहीं, तो केवल ऊपर से तार गुजरे हुए हैं, वो आएगा। इसमें कोई निर्माण करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी उद्योग धंधा निर्माण कर सकते हो। बढ़िया लोकेशन है और ये ज़मीन रोड से ऊपर उठी हुई ज़मीन है और न्यू तार पट्टी की हुई है। आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ से घुमा फिरा के। जो आपको मैं एक खंबा भी दिखाऊंगा, जो आप बोलोगे खंबा इसके अंदर है, लेकिन वो भी मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। जो ये खंबा है, टावर लगा दूसरे वाले पीछे वाली ज़मीन है, उसके अंदर टावर है, इस ज़मीन में है नहीं है। बढ़िया शानदार ज़मीन है। ये ज़मीन अपनी 22 बीघा ज़मीन है, 22.25 बीघा ज़मीन है। ये पूरी प्लेन ज़मीन है और ये सिंगल खाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डबल खाता, 5-6 जनों के नाम होते हैं इसमें, नहीं, ये सिंगल खाता ज़मीन है। इसमें नाम ज़्यादा है नहीं, एक ही नाम है। जो भी बढ़िया शानदार है। लोकेशन तो आपको मैंने बता ही दिया, इसकी लोकेशन क्या है क्या नहीं है, सबको लोकेशन बायोडाटा आपको पूरी डिटेल मैंने बता ही दी। और जो इस NH 11 पे ज़मीन लेने के इच्छुक हो, वो हमें कॉल कर सकते हो और इस ज़मीन के बारे में पूछताछ भी कर सकते हो। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो पूछताछ करते रहते हैं, आते भी नहीं हैं। लोकेशन भेजो, कागज़ डॉक्यूमेंट भेजो, हम उनको भेज भी देते हैं। ऐसे नहीं, छिपा के रखने से कुछ नहीं होता, हम भेज भी देते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट देके बोले ये ज़मीन अच्छी नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट में ज़मीन अच्छी थोड़ी दिखे, ज़मीन मौके पे पहुंचोगे तब अच्छी दिखेगी। तो सामने कुछ देखोगे तब पता चला ज़मीन कैसी है, किस तरह की ज़मीन है। ज़मीन रोड से ऊपर उठी हुई है, भर्ती मांग रही है या खड्डा है, वो कुछ नहीं है। इसमें आपको मिट्टी निकालनी पड़ेगी, इसे मिट्टी डालनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ होटल, गार्डन कुछ भी बना सकते हो आप, फैक्ट्री भी लगा सकते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो ज़मीन में कर सकते हो। कुछ आजकल ये भी चल रहा है कि कोर्ट का आदेश है 75 मीटर का। हाँ, मानते हैं कोर्ट का आदेश दिया हुआ है 75 मीटर का इस ज़मीन में, लेकिन ये अभी मान्य नहीं है। इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि जब मैंने डूंगरगढ़ तहसील में पटवारी साहब और तहसीलदार से बातचीत की है
उसने भी मेरे को यही मुआवजा बोला है कि सुनील जी आप इस ज़मीन को अभी रजिस्ट्री कराओ तो रोड से 100 फीट छोड़ के ही रजिस्ट्री होगी, या कोर्ट का आदेश है तो कोई बात नहीं, ज़मीन की 100 फुट छोड़ के ही रजिस्ट्री होगी, अंदर 250 फुट छोड़ के रजिस्ट्री होएगी नहीं, केवल रोड के 100 फीट ही छोड़ेंगे। अगर निर्माण करना है तो आप 250 फीट पे कर सकते हो कि आगे वाली ज़मीन अपने ही काम में आएगी और किसी के काम नहीं आएगी। कोई भी बंदा हो, आगे वाली ज़मीन ने सरकार के काम है कि नहीं और काम, ये ज़मीन अपने ही काम है, खेती बाड़ी आगे कर सकते हो, कुछ भी आप गाड़ी घोड़ा रोक सकते हो, कुछ भी आगे लगा सकते हो। जो छोटा मोटा रूम होटल बनाओगे पीछे बनाएगा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो कन्वर्जन भी नहीं होएगी। और आगे वाली ज़मीन आपको कहीं नहीं जाने वाली, आपकी तो आपकी ही रहेगी। अगर कस्टमर कुछ बोल रहे हैं कि 250 फीट छोड़ के दो, तो भाई साहब हम सब कस्टमर को बोलना यही चाहते हैं, कोई भी हो, लेने वाले हो या देने वाले हो, 250 फीट ज़मीन छोड़ के कोई नहीं देगा। अगर 250 फीट ज़मीन छोड़ के आजकल जो देगा तो मान लो 250 फीट में भी लगभग किसी ज़मीन का लंबा फ्रंट हो, किसी का छोटा फ्रंट हो, इसमें इतनी ज़मीन जाएगी। मान लो किसी 5 बीघा जाती है, किसी 10 बीघा जाती है, तो किसान लोग क्या करेंगे? ये तो सरकार ज़मीन लेके चली जाएगी। ऐसा मान्य नहीं है। ये रोड से 100 फीट छोड़ के रजिस्ट्री की जाएगी और निर्माण आप 250 फीट पे कर सकते हो। होटल गार्ड कुछ भी बना सकते हो, आपके सामने खाली जगह रहेगी, गाड़ी कुछ भी खड़ा कर सकते हो। कोई बड़ा बिजनेस होता है फैक्ट्री फुक्ट्री का, तो आप आराम से कुछ कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। 250 फीट छोड़ के आप जब रजिस्ट्री करवाओगे, बोले 250 फीट छोड़ के ही कराओगे, तो आप हर हालत में NH 11 पे ज़मीन ले ही नहीं सकते। ये आपको मैं कन्फर्म बोल देता हूँ, हर हाल में ज़मीन नहीं ले सकते। कुछ ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमको ज़मीन फ्रंट चाहिए, इसका 50 फीट दिला दो, ज़मीन पीछे साइड लंबी दिला दो, चाहे पीछे ज़मीन 800 फुट लंबी हो, 1000 फुट लंबी हो, 2000 फीट लंबी हो, तो भाई साहब 70 फीट फ्रंट दिलाऊँ, 50 फीट फ्रंट, फिर ज़मीन पीछे लंबी होएगी तो ये आपके क्या काम आएगी? लंबी ज़मीन किसी के काम नहीं आने वाली है, तो आगे तो जाने वाली है ही नहीं, और पीछे लंबी भी ले ली तो इस टाइप ये भी रेट लग जाएगी। अब कुछ ऐसे भी कॉल आ रहे हैं कि हमको पीछे वाली ज़मीन आगे वाली छोड़ दो, तो भाई साहब आगे वाली ज़मीन हम आपको छोड़ के दिलाएंगे, तो पीछे वाली ज़मीन लोगे तो वो बोलेगा हमको पीछे वाली दे दो। तो इसमें ये भी कहानी आ रही है कि आपको रास्ता कहाँ से मिलेगा? भाई रास्ता हम कहाँ से दिलाएंगे? जो आगे वाला ज़मीन मालिक वो रास्ता तो आपको देगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। पीछे वाली ज़मीन लोगे तो उसको बोल दे वो 50 लाख रुपये पर बीघा रेट है, 40 लाख पर बीघा रेट है, 30 लाख पर बीघा रेट है, तो फिर आप बोलोगे 30 लाख पीछे वाली ज़मीन लिए 30 लाख में कैसे आएगी? तो आप खुद ही बोल रहे हो ये रोड इतनी दूर आ रही है तो पीछे वाली लो, तो पीछे वाली ज़मीन लो, तो रोड तो उधर भी आ रही है। तो आप रेट हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ज़मीन मालिक भी नहीं बढ़ा रहे, रेट आप खुद बढ़वा रहे हो। तो खुद आप रेट बढ़ा के वाली ज़मीन छोड़ोगे, पीछे वाली लोगे, तो आगे वाली रेट तो है ही है और पीछे वाली रेट और बढ़ जाएगी, 30 35 40 लाख रुपया पर बीघा हो जाएगी। फिर नया तो ज़मीन आप ले सकते, नए मालिक ज़मीन वाले बेच सकते, ये ज़मीन यहीं की ही रह जाएगी, कुछ बिजनेस भी नहीं कर सकते। इसलिए उस बातों में मत आए, जो हमने कह दिया उसको कह दिया। इसलिए मैं इस ज़मीन को आप बता ही दिया। और भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ये 22.5 बीघा ज़मीन है और इस ज़मीन की रेट है, वो रेट बहुत वाजिब रेट है, ज़्यादा रेट है नहीं। और आप फर्स्ट बार हमारा चैनल देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, एक दूसरे को शेयर भी ज़रूर करो ताकि उनको भी जानकारी मिलते रहे। और एक दूसरे को वीडियो भी दिखाओ कहाँ कैसी ज़मीन है जो ओपन रजिस्ट्री है, जो ओपन रजिस्ट्री मिलेगी। जो किसी को ट्यूबवेल चाहिए, लिंक रोड पे चाहिए, ग्रेवल रास्ते पे चाहिए, बनानी ज़मीन चाहिए, तो वो भी ज़मीन मिल जाएगी और रोड से दूर मिलेगी, उसकी भी रेट अलग आएगी। तो किसी को पानी वाली ज़मीन चाहिए, कमांड है, नहर का पानी लगता है, और क्या राजस्थान के मूल निवासी इस ज़मीन को ले सकते हैं, बाहर स्टेट के ज़मीन को ले नहीं सकते। और किसी को ऐसी कैटेगरी की ज़मीन चाहिए तो वो भी राजस्थान के मूल निवासी ले सकते हैं, राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के वो भी ज़मीन ऐसी वाली नहीं ले सकते। अब किसी को लेना है तो पावर पटौनी करवा सकते हो। पावर पटौनी में भी आपको 2 नियम होते हैं, एक सादा पावर पटौनी होता है, दूसरा सिग्नेचर मतलब पंचिंग पावर पटौनी होता है। इसमें पंचिंग पावर पटौनी करवा के आप ले सकते हो।
ऐसे सादा पावर पटवानी में आपके कोई ज़मीन आपके काम की नहीं होगी, वो मालिक कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो पंचिंग करा के पावर पट्टी ज़मीन ले, ऐसे मत ले। और मैं इस ज़मीन की रेट की बात बताऊं तो इस ज़मीन की मालिक रेट 35 लाख रुपया पर बीघा मालिक की डिमांड है। 35 लाख रुपये पर बीघा जो मालिक की डिमांड है, ये मालिक के सामने बिठा के सौदा किया जाएगा। और अन्यथा ये सौदा डीलरों से नहीं होता है कि डीलर सौदा ऐसा करता नहीं है। तो डीलर होगा वो मालिक के सामने बिठा के सौदा कराएगा। कि ऐसे सौदा होने से काम की बात नहीं, कुछ विश्वास नहीं होता कि क्या पता डीलर लोग ने बीच में कितना पेमेंट खाया है, कितना पैसा खाया है बीघे पीछे। कुछ लोग 50,000 मार देते हैं, कुछ लाख रुपये में। ऐसा काम होता नहीं है। जो बड़ा पेमेंट होता है तो मालिक के सामने बिठा के सौदा करना पड़ता है। वो ऐसे सौदा होता नहीं। हर किसी पे विश्वास आप करो भी मत। जो सौदा लेना है मालिक के सामने बैठ के ही सौदा करो। ऐसा सौदा किसी कोई भी डीलर होते, मैं भी खुद हूँ तो कोई क्या बात होती है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो मालिक के सामने सौदा करोगे तो भी पता चलता है कि ज़मीन क्या रेट। अभी मैंने आपको 35 लाख रुपये मालिक की डिमांड बता ही दिया, लेकिन अब ये नहीं बोल सकता कि मालिक के सामने बैठो तो आपको हो सकता है 33 लाख पर भी गई हो सकती है। जो टोकन सही लेके सामने बैठते हो जब होता है, बताने से कुछ नहीं होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो। जो लिंक में नंबर दिया गया है वहाँ जाके आप बातचीत कर सकते हो। जिस प्रकार की आपको ज़मीन चाहिए उस प्रकार की आपको भी ज़मीन मिल जाएगी। और भी कुछ कहना चाहते हो तो आप बता सकते हो। लिंक में नंबर दिया गया है। थैंक यू।